हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलने वाला है, आप इसको हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज़, इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे 2 दिन से क्या चल रहा है आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज़ के लिए अवेयर हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को पूरा मैटर ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो में आप लोगों को रफली जितना मैं समझ पाई हूँ वो पूरा का पूरा मैटर एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट ये वाला वीडियो मैं बनाने वाली हूँ सुचिता की करंट कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि सुचिता ने भी कल की सारे सीन और सिनेरियो को देखने के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट किया है और उस कम्युनिटी पे मैं अपना एक रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में बने रहिएगा, अपने अपने ओपिनियन वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में ये ब्लेज़र ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आप में से जिन लोगों को ब्लेज़र पसंद है, क्योंकि ब्लेज़र हम साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, आजकल लोग इसे सूट के साथ भी कैरी कर रहे हैं। काफ़ी स्मार्ट लुक देता है ये, प्लस बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है। सारे साइज़ में अवेलेबल है। मैंने नेवी ब्लू कलर का लिया है, आई थिंक मैंने एक ग्रीन कलर का भी लिया है, डार्क ग्रीन कलर का। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मतलब मैंने 2-3 ब्लेज़र्स अपने लिए मंगाए हैं, तो आपको भी अगर ये चाहिए तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी। आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये मैं फुल लेंथ फ़ोटो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरीके का है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, फिटिंग बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत अच्छा है, तो आई थिंक मस्ट बाय है। चलिए गाइस, इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सुचिता को आगाह करना चाहूँगी। सुचिता इतना सच बोल दिया, कहीं आपका भाई अगला रिश्ता आपसे ही ना तोड़ दे। इतिहास गवाह है कि आपके भाई ने हमेशा बाहर के लोगों को इतनी प्रायोरिटी दी है कि अपने खुद के सगे रिश्तों को वो कई बार भूल गए हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री बार बार रिपीट होती रहती है। अब हमें भी आदत हो गई है एंड आई एम श्योर कि अब आप लोगों को भी आदत हो गई होगी। बहुत ही अच्छे से हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते कि अगर इस तरीके की कोई कम्युनिटी रिश्ते नाते तोड़ने वाली, आपका भाई कभी अपनी बहन के लिए डालता, कभी अपनी माँ के लिए डालता, कभी अपने भाई के लिए डालता, या फिर कभी अपनी बीवी के लिए डालता। बहुत अप्रिशिएट किया जाता इस तरीके की कम्युनिटी को। लेकिन अगेन कि कुछ चीज़ें आदतों में इतनी शुमार हो जाती है कि इंसान वो आदतें अपनी छोड़ ही नहीं पाता है, कि किसी एक के लिए इतना डिवोटेड हो जाओ कि इर्द गिर्द के लोगों की फीलिंग्स की, इमोशंस की कद्र करना ही भूल जाओ। राइट, तो एक बार दोबारा वही गलती आपके भाई ने करी है कि जब भाई कोई रायता फैलाएगा तो ऐसा हो सकता है कि परिवार के बाकी लोग उस रायते को समेटने ना आए। तो आपका आना ऑब्वियस सी बात था, राज परिवार की बेटी हैं आप। टाइम पे आपने अपना बेटी होने का फ़र्ज़ भी निभाया है, और टाइम पे एक बेटी, बहन, ननद होने के नाते आप कई बार आई भी हैं। तो इस बार आप आने से कैसे चूक सकती थी, है ना। और हमेशा से जब बात आपके ख़ास तौर पे पेरेंट्स पे आती हैं, आपकी मम्मी पे आती हैं, तो फिर आप आने में मिनट भी नहीं लगाती। तो ये आपकी लॉयल्टी है टुवर्ड्स योर फैमिली, विच आई रियली अप्रिशिएट। सबसे पहले हम लोग सुचिता की कम्युनिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अभी से 1 घंटे पहले सुचिता ने एक कम्युनिटी डाली है, भाई क्या से क्या हो रहा है YT पे। बस इतना क्लियर कर दूं कि बहुत लोग जयश्री को गलत समझ रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्राउड है कि कम से कम जयश्री ने फालतू के हमें कहीं नहीं फंसाया। तो सबसे पहले तो इन्होंने गलतफहमी दूर की है कि अगर किसी को ये ख्याल आ रहा है कि हम जयश्री के खिलाफ हैं, तो हम जयश्री के खिलाफ नहीं हैं। इस हम में सुचिता किस किस को आप इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि आपके भाई की कम्युनिटी पे तो उन सारे लोगों से रिश्ते नाते वो ऑलरेडी 1 दिन 1.5 दिन पहले तोड़ चुके हैं। राइट, तो हम में आई थिंक आप और आपकी मम्मी, शायद और भी कोई इंक्लूड है इस हम में, तो ज़रूर बताना, क्योंकि अगर इस हम में आपके भाई भी इंक्लूड होते तो शायद वो कम्युनिटी बहुत पहले ही डिलीट हो चुकी होती। तो इस हम में आई एम श्योर आपके भाई इंक्लूड नहीं है। बेसिकली आप ये बता रहे हो, तो यहाँ पे आपका तो बिल्कुल भी मैटर नहीं है ना। आपका मैटर नहीं है, आपकी मम्मी का भी इनफैक्ट मैटर नहीं था, लेकिन आपकी मम्मी अनइनवाइटेड गेस्ट होती हैं जो हर कंट्रोवर्सी में बिना बुलाए, बिना कोई रीज़न के आ जाती हैं, क्योंकि
अपना ओपिनियन रखना भी वो चाहती हैं और रख भी ठीक से नहीं पाती हैं। उनका पुत्र मोह उनकी हर वीडियो में नज़र आ जाता है, जिस पुत्र मोह के चक्कर में वो जो बोलना चाहती हैं वो बोल नहीं पाती, और जो बोल देती हैं उस बोलने की वजह से वो नेगेटिव दिखती हैं, राइट। तो ये तो हमें पता है कि आप खिलाफ नहीं हो, लेकिन वो एक्शंस में कैसे दिखेगा, है ना। आप अगर दिल में सोच के बैठे हो कि नहीं हम तो जयश्री के सपोर्ट में हैं, हम तो उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर आपके एक्शंस में वो चीज़ें नहीं नज़र आएंगी तो वो चीज़ें विजिबल नहीं होती ना, क्योंकि शरीर के अंदर जाके, दिमाग और दिल के अंदर जाके किसी ने नहीं देखा। और एग्जैक्टली मैं जो बोलना चाह रही हूँ कि ये मैटर आप लोगों का है ही नहीं। जयश्री का दिल आपने नहीं दुखाया, बेसिकली जिसने दिल दुखाया वो अभी भी एज इट इज़ चीज़ वहाँ पे वैसी ही है। मुझे बहुत प्राउड है, यस आपको इस चीज़ के लिए प्राउड हुआ, एटलीस्ट आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। ऐसे सेंसिबल कम्युनिटी की मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर रही थी और एज ऑलवेज आपने वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करी कि एज में नंबर ज़्यादा होने से इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं आती कि मैं इतनी एज का हूँ तो मैं जो बोलूँ वो समझदारी है, मेरे मुंह से जो निकले वो बिल्कुल सही है। कभी कभी ना हमसे एज में कम वाले लोग भी मैच्योरिटी दिखा देते हैं। फालतू का हमें नहीं फंसाया और आज फिर एक बार ट्रोलिंग शुरू हो गई राज फैमिली की, जस्ट उन्हें फालतू के मैटर में ड्रैग करने की वजह से। लोगों से इतना ही निवेदन है कि जब खुद अपने झगड़े सुलझा नहीं सकते तो झगड़े मत फालतू में एक दूसरे को मत घसीटो। तो यहाँ पे साफ तौर पे इन 2-3 लाइनों में आप समझ गए हो ना कि सुचिता बोलना क्या चाह रही है। बेसिकली सुचिता यहाँ पे अप्रिशिएट कर रही है जयश्री के एक्शंस को, कि अगर जयश्री का किसी से मैटर चल रहा था तो उसने राज परिवार को अपना मैटर सुलझाने के लिए अप्रोच नहीं करी, उसको किसी की अप्रोच की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये पूरा जो फसाद हुआ, ये पूरी चीज़ें हुई क्योंकि इनके भाई जो हैं वो इमोशनली इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं कि वो मोह में फंस गए और उन्होंने आके कम्युनिटी छाप दी और उनकी वो 3-4 लाइनें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इनफैक्ट डायरेक्टली किसी के मान सम्मान और इमोशंस को ठेस पहुंचा के गई। तो डेफिनेटली ये समझदारी उसने भी नहीं दिखाई और ये समझदारी उसने भी नहीं दिखाई, दोनों ने ही मैच्योरिटी करी। चलो एक इंसान अपना रोना, अपने इमोशंस लेके गया भी, ठीक है, तो वहाँ पे आपके भाई की भी इक्वली गलती है कि अगर उसने किसी के इमोशन सुने तो सुनने के तुरंत बाद एक्शन पे रिएक्शन क्यों किया, समय क्यों नहीं लिया, वक्त क्यों नहीं लिया। सोचने समझने की क्षमता सबके अंदर बराबर होती है, आई थिंक आपके अंदर भी है। आपने भी इतनी सेंसिबल बात करी, तो क्या इस चीज़ की इतनी सी समझ आपके परिवार के और सदस्यों से हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। रिश्ते में आपके बड़े भाई हैं, आपसे ज़्यादा नाम काम सोशल मीडिया पे कमा चुके हैं, हमेशा अपने अचीवमेंट्स काउंट कराते रहते हैं, और उसके बाद इस तरीके की इमेच्योरिटी। एंड यस, यहाँ पे अगर किसी ने मैच्योरिटी दिखाई थी तो वो जयश्री ने थी कि वो अपना मुद्दा अपने आप लड़ने की क्षमता रखती थी। आज भी तो अपने अपने मुद्दे सॉल्व कर रहे हैं ना। ये एक दिन पहले भी हो सकती थी, ये चीज़ें एक दिन पहले भी हो सकती थी बिना क्रिएटर के इन्वॉल्वमेंट के और बिना क्रिएटर की कम्युनिटी के। लेकिन क्रिएटर भी कम्युनिटी छापने के लिए उतना ही डेस्परेट था कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये कम्युनिटी छाप दी है। एनीवेज, अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। लास्टली आई वांट टू थैंक ऑल द चैनल दैट शोड देयर लव फॉर अस, स्पेशली मी। वाओ, एटलीस्ट किसी ने इस चीज़ को एक्नॉलेज तो किया, वरना यहाँ पे हिसाब किताब वो चलता है कि जब तक आप गाओ ना, रिपीटेटिव मोड पे गाओ ना, बार बार याद दिलाओ ना, अरे मैंने तेरे लिए ये किया कैसे भूल गया, मैंने तेरे लिए ये किया कैसे भूल गया, मैंने तेरे लिए ये किया कैसे भूल गया, तभी इंसान को याद रहता है। चलो, कम से कम सुचिता को ये तो समझ में आया कि एक्नॉलेज करने के लिए इस भीड़ में बहुत लोग हैं, इनफैक्ट सभी लोग हैं। क्योंकि अगर इस बात का हवाला दिया जाए कि मनीषा को सपोर्ट किया, तो मनीषा को सपोर्ट किसने नहीं किया। मैं बोलूँगी कि आज जो लोग खिलाफ भी हैं ना राज फैमिली के, उन्होंने भी एक बार मनीषा को सपोर्ट किया है। जिस समय पे मनीषा वर्सेस किसी और के बारे में बात चल रही थी, सारा का सारा सपोर्ट वन साइडेड सपोर्ट था एक वाइफ के लिए, वो थी मनीषा। लेकिन धीरे धीरे वो सपोर्ट कम हुआ क्योंकि कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया गया कि आखिर ये सपोर्ट लोगों का छूट क्यों रहा है, आखिर लोगों के माइंडसेट धीरे धीरे चेंज क्यों हो रहे हैं। जो जाते गए उन्हें जाने दिया गया, उनको
दुश्मन की कैटेगरी में, हेटर्स की कैटेगरी में डाला गया, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं करी चीज़ों को जानने की, समझने की, कि जो लोग एक समय पे सब के सब मनीषा को सपोर्ट कर रहे थे, धीरे धीरे ऐसी क्या गलतियां हुई कि वो लोग हमसे धीरे धीरे डिटैच होते चले गए, डिटैच होते। तो एक ही इंसान इस बात का क्रेडिट कभी नहीं ले सकता कि जो ये बोले कि मनीषा को मैंने सपोर्ट किया, क्योंकि मनीषा को सपोर्ट करने वाला ईच एंड एवरी रिएक्शन चैनल था। यस, ईच एंड एवरी रिएक्शन चैनल, ईच एंड एवरी कमेंट, सब्सक्राइबर, सब लोग, सब ने एक बीवी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। एक बीवी के लिए सबका सपोर्ट था। अलग बात है कि आके लोग यहाँ पे गा नहीं रहे हैं, बट आई थिंक सबको गाना चाहिए। गाइस, अपनी हर वीडियो में, अपने हर कमेंट में ये ज़रूर लिखा करो कि अरे मैं सपोर्टर हूँ आपका, मैं सपोर्टर हूँ, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं सामने वाले को पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो वाला ज़माना नहीं है अब कि एक माँ अपने बच्चे की भूख बिना रोए भी पहचान ले। जब तक रोओगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं, ये वो वाला दौर है, राइट। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो सपोर्ट गा गा के सामने वाले के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, वो सपोर्ट कभी सपोर्ट नहीं होता। अगर आपने वंस प्यार में किसी के लिए सपोर्ट दिखाया है ना, तो उसे दिखाने के बाद आपको गाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सामने वाले को इस प्रेशर में डालने की कभी ज़रूरत नहीं होती कि मैंने तो तेरे लिए ये किया था और मैंने तेरे लिए ये किया था। हाँ, आपको गाना तब पड़ता है जब सामने वाले आपके एफर्ट्स को भूल जाते हैं। जैसे कि जयश्री को अब बताना पड़ा कि तुम लोग भूल गए वो दौर जो मैंने सहा, क्योंकि भूल गए थे। उमा दी को ये गाना पड़ा क्योंकि उन्हें भी भूल गए थे। तो जब आप भूल जाते हैं, तब अगर कोई इंसान आपको याद दिलाए, वो बात जस्टिफाई है। अगर आज मैं ये गाने लग जाऊं कि मनीषा को मैंने भी डे 1 से सपोर्ट किया था और मैं तो आज तक कर रही हूँ, मैं आज तक उस लड़की को सपोर्ट करती हूँ, तो मेरा करा कराया सब पानी में है। क्योंकि अगर मैंने किसी को सपोर्ट किया है, किसी के इमोशंस से मैं कनेक्ट हुई हूँ, तो मेरी अपनी खुद की चॉइस है और मुझे अपनी चॉइस को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है और दूसरे के ऊपर अपना एहसान डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। अगर मैं मनीषा से कनेक्ट हुई और मैं मनीषा से कनेक्टेड फील करती हूँ, तो ये मेरी अपनी इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो फीलिंग्स मेरी खुद की हैं, ये किसी ने मेरे अंदर डाली नहीं है, ये मेरी खुद की फीलिंग्स है। और यहाँ पे मैं रिएक्शन के माध्यम से अपना काम कर रही हूँ। जब मुझे वो गलत लगती है, मैं उसकी गलत चीज़ों को भी कॉल आउट करती हूँ। मैं एहसान थोड़ी उसके ऊपर चढ़ाती रहूँगी कि नहीं मेरा एहसान मानो। अब क्या हो रहा है कि जब तक आप शोर नहीं मचाओगे, तब तक शायद आप गिनती में ही नहीं आओगे। तो सुचिता कैसे कर लेती हो ये सब? कैसे एक्नॉलेज कर लिया उन लोगों को जिन्होंने कभी गा के बताया ही नहीं कि अरे भीड़ में हम भी हैं, भीड़ में हमें भी मेंशन करो, आप हमें तो भूल ही गए हो। शोर मचाए शोर। तो गाइज, सब शोर मचाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबके एफर्ट्स को जो इंसान भूला है वो है आप सबके सचिन भैया। वो सारे एफर्ट्स सबके भूल गए हैं, राइट। क्योंकि मनीषा को खुद में नहीं पता कि मनीषा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं कौन, जो मनीषा को प्यार करते हैं वो हैं कौन, उसको खुद नहीं पता। तो उसको कैसे पता चलेगा? जब आप लोग भी ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बताओगे और दिन, डेट, तिथि, दिनांक सबके साथ बताना। उस टेन्योर से लेकर इस टेन्योर तक हम बीच में डगमगाए नहीं हैं, हम तब से तब तक आपके साथ हैं, ठीक है। तो सुचिता ने बहुत ही सेंसिबल ये कम्युनिटी डाली है, चीज़ों को समझ पाए। मैं 2 रिएक्शंस के बीच की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अगेन ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ कि जब मुझे किसी कहानी का ABC नहीं पता तो मैं उसके कंक्लूजन तक नहीं पहुंचूंगी। हालांकि कल की लाइव देखने के बाद मुझे भी 50% ट्रांसपेरेंसी मिली है, बट स्टिल क्योंकि ये 2 रिएक्शंस चैनल वालों के बीच की बात है, तो मेरा बीच में बोलना मैं ज़रूरी नहीं समझती। दे पीपल आर मैच्योर इनफ कि वो अपनी चीज़ें खुद रिजॉल्व कर लेंगे, और ऑब्वियसली रिजॉल्व कर ही रहे हैं, अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई कर ही रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आने वाले 1-2 दिन में उनका मैटर हो जाएगा शट डाउन। लेकिन इन भाई साहब का मैटर कैसे शट डाउन होगा? तो बिन बुलाए कंट्रोवर्सी अपने ऊपर ले ली। जो चीज़ें अब हो रही हैं ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी। जो चीज़ें अब हो रही हैं ये चीज़ें सचिन के इंटरप्ट के बिना भी हो सकती थी, उसकी कम्युनिटी छापने से पहले भी हो सकती थी।